हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लॉक की हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कैलेंडर के क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसकी 3 वीडियोस हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं टाइप 1 कर रही हूँ, दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर में अगर हमें क्लॉक को दे रखा है तो मिरर में हमें क्या चीज़ करनी है, कैसे हम मिरर में क्लॉक को देख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है, वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट टाइप है दर्पण प्रतिबिंब। इसके साथ ही जो इसकी सेकंड टाइप आएगी वो होगा कि हम कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें घड़ी का कोण ज्ञात करना हो। तीसरा, हमें समय कैसे ज्ञात करना है। ये चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम टाइप 1 दर्पण प्रतिबिंब को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है ऊर्ध्वाधर दर्पण, दूसरा है क्षैतिज दर्पण। एक है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल दर्पण होता है उसमें क्या है कि इस तरह की जो इमेज है उसमें बोला होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इट मीन्स ऐसे वाली इमेज। ठीक है, तो दर्पण को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर मैं वर्टिकल दर्पण की बात करूं, वर्टिकल मिरर की बात करूं, तो इसमें है हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रही हूं कि एक घड़ी में 2:25 का समय हो रहा है। यदि इसे हम दर्पण में देखना चाहें तो जो इसका दर्पण में समय क्या होगा, तो इसके लिए हमें ट्रिक जो है वो हमें क्या यूज़ करनी है। जब भी हमें दर्पण के बारे में बोला हो, चाहे वो वर्टिकल बोला हो चाहे वो अकेला दर्पण बोला हो, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1160 में से 1160 में से माइनस कर देना है किसको, जो हमें समय उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे 2:25 का मैंने समय लिया है और यहाँ पे हमने 11:60 में से इसको माइनस कर देना है। जब हम इसको माइनस करेंगे जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो क्या है, वो हमारा एक्चुअल समय होगा जो हमें दर्पण में दिखाई देगा। 2:25 जो है हमें दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, 9:35। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1। इसी के साथ ही अगर आपको समय इस तरह से दे रखा है कि एक घड़ी है, घड़ी पे 15:45 का समय हो रखा है, लेकिन अगर हम इसे दर्पण में देखें तो इसमें कितना समय होगा, तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, वो ट्रिक नंबर 2 है। आप इसको अपनी नोटबुक पे साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। इसमें हमें 2360 में से माइनस कर देना है, 2360 में से माइनस कर देना है। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है। अगर तो आपको 1 से लेकर 12 के बीच में पूछा है, आपको 1160 में से माइनस कर देना है। अगर आपको ऐसे 14, 15, 16, 24 तक आपसे पूछ रखा है तो आपको क्या करना है, 2360 में से इसको माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो होगा जो आपका जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा होगा उसी चीज़ का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्षैतिज दर्पण पर। जो क्षैतिज दर्पण है इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें भी हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक घड़ी है जिसपे 6:50 का समय हो रहा है। यदि क्षैतिज दर्पण को देखा जाए तब दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या समय होगा। तो अगर तो उन्होंने क्षैतिज बोल रखा है फिर तो आपको क्षैतिज ही करना है, लेकिन अगर आपको उन्होंने कुछ भी अकेला दर्पण बोल रखा है तो आपने वर्टिकल वाला जो है जिसे हम ऊर्ध्वाधर दर्पण बोलते हैं वो वाली ट्रिक्स फॉलो करनी है। जब भी एग्जामिनर पूछेगा वो क्षैतिज दर्पण के बारे में, तो क्षैतिज दर्पण उसके साथ में क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लॉक है। तो ये क्या है, वर्टिकल है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जब भी आपको इस ओर देखना होगा वो आपको आपका हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ पे जब भी आपको इमेज देखनी होगी तो वो क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, इसी में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वर्टिकल को इस
इस जो क्लॉक को इस और देखोगे तो क्या होगा, आपको 1160 या फिर 2360 में से माइनस कर देना है। और जब भी आपने हॉरिजॉन्टल मीन्स यहाँ से इस और देखना है, इससे जो है जल दर्पण भी एग्जामिनर बोल सकता है कि पानी में हम दर्पण को पानी में हम क्लॉक को कैसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर पानी में बोल देता है तो भी इसी तरह से आपको आंसर करना है। तो उसके पहले मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं। यहाँ पे जैसे मैंने समय ले लिया है 5:20 का समय ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये ट्रिक नंबर 3 है आपकी टाइप 1 की, इसमें आपको 1790 में से माइनस कर देना है जो भी समय एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो समय दे रखा है 5:20 मैंने समय लिया है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 12:70, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 60 मिनट्स है, 70 में से हमें 60 मिनट्स निकाल देने हैं। यहाँ पे हमारा जो समय है वो क्या होगा, 12:10 का जो है वो समय हो रहा होगा। जो ऊपर वाले हैं हमें वही लेने हैं, 60 में से हमें निकाल देने हैं जो 60 के ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 80 होता तो 12:20 का समय हुआ हो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको जो पहली जो एग्जांपल थी उसको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे 6 वहाँ पे मैंने कितना समय लिया था, 6:50 का। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, 1790 में से माइनस कर दूंगी 650 को। जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11:40। इसी के साथ ही घड़ी को उल्टा, अगर एग्जामिनर आपको बोल देता है घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है, अगर दर्पण जो है वो प्रतिबिंब में 7:50 का समय हो रखा है, तब सही समय क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको यही ट्रिक यूज करनी है। चाहे एग्जामिनर आपको उल्टा करके दर्पण के बारे में पूछ ले, या फिर आपसे पूछ लेता है कि क्षैतिज दर्पण, तो दोनों में ही आपको सेम ट्रिक ही यूज करनी है। तो यहाँ पे भी आपको 1790 में से ही आपको माइनस कर देना है क्या, 750। जो भी आंसर आएगा उतना ही समय हो रहा होगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं हम अपनी अगली ऐसी एक और वीडियो के साथ।